नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर भी जस्ट देखा कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ देखा कि पवन सिंह ने इंटरव्यू दिया। मुझे लगा कि फेक है, लेकिन फेक नहीं था। न्यूज़ 18 पे शायद है, न्यूज़ 18 पे ही है पवन सिंह जो कि वहाँ आए और अपना इंटरव्यू दिए। फर्स्ट खुशी ये थी कि आज पवन सिंह का बहुत ही मोस्ट अवेटेड सॉन्ग जो था तुम्हारे सिवा वो रिलीज हुआ। मैंने बोला था कि उस पर 2-3 वीडियो बनाऊंगा, भी नहीं बनाऊंगा लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लग रहा है कि रिकॉर्ड बहुत सारे तोड़ देगा। मैं जिस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ उसी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि वो जो हो जाएगा काम तब मैं वीडियो उस पर बनाऊंगा। बात करते हैं न्यूज़ की। देखिए, न्यूज़ की बात क्या करें, पवन सिंह आए, ये तो बात मानना पड़ेगा कि भोजपुरी के बादशाह, किंग, सुपरस्टार जो भी आप बोल लें वो पवन सिंह है। आज न्यूज़ 18 ने भी इसे साबित कर दिया। पवन सिंह से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए उनके जीवन के बारे में, नेता बनने जीवन के बारे में। उन्होंने भी बोला कि मैंने भी साइकिल से जीवन स्टार्ट किया था, आज मैं इतने बड़े गाड़ी में चल रहा हूँ। उनके कहने का यह मतलब था। उनसे पूछा, इलेक्शन के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने हामी भरी कि हाँ, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। उनसे सबसे अहम बात पूछा गया कि क्या खेसारी लाल यादव, उसी पर उन्होंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, हम लोग मिल कर रहते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं। बात सही है। उन्होंने कहा जातिवाद, कास्टिज्म ये जो होता है ये हम लोग करते हैं, वो नहीं करते हैं। बात यही होता है कि मैं भी कहता हूँ कि गांव देहात में 2 स्टार को देकर अपने में मतभेद मत कीजिए, अपने में मनभेद मत कीजिए। क्या होगा कि वो अपने आप में मिल जाएंगे, आप जीवन और अपने आप से नजरें नहीं मिला सकते हैं। उनको काम आएगा तो उनके पास पैसा है, आपके पास कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई। देखिए, बात कड़वी होती है लेकिन वो बात सत्य होती है। आपका अगर दुख के घड़ी में कोई साथ देगा तो आपके बगल वाला देगा, जो कि हम लोग हैं। हर एक, अब तो ये नहीं ना है कि एक जात का एक ही गांव में है, नहीं, हर एक जात के हैं। कास्टिज्म नहीं करना चाहिए। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत बोला कि माफ़ी मांग लेने से, माफ़ी दे देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि ना हम लड़े, जब पूछा गया तो बोले कि ना हम लड़े ना वो लड़ा। जो यूट्यूबर हैं उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूट्यूबर हैं जो कि ये सब करवाते हैं अपने चंद व्यूज के लिए। बात सही है। यहाँ यूट्यूब पे बात लिया गया कि मैं खेसारी लाल यादव के ही पक्ष में बोलूँगा, मैं पवन सिंह के ही पक्ष में बोलूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक मतलब आप रिव्यू कर रहे हैं, आप दूसरे को जज कर रहे हैं तो आप दोनों आदमी को जज कीजिए, सेम जज कीजिए। किसी के बारे में आप बुरा भला नहीं बोल सकते हैं, समझे। पवन सिंह ने सारे यूट्यूबर को नहीं बोला। उन्होंने कहा कि होता है कि 1 किलो गेहूं में 1 किलो धान में नहीं होता है घून वगैरह, वैसे निकल जाए। मतलब 10 यूट्यूबर में से 5 यूट्यूबर 10 आएंगे आपके बड़ाई करेंगे तो 5 आपका बुराई भी तो करेंगे। तो उनके कहने का तात्पर्य क्या था। और बात करें तो देखिए भाई, पवन सिंह जो भी बोलते हैं फ्रैंक बोलते हैं, कम बोलते हैं, ये उन्होंने साबित किया। और उन्होंने कहा कि मैं कम बोलता हूं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना सफाई देकर चले गए और कहीं भी उनको कोई टारगेट नहीं कर सकता है इस मामले में। वो खेसारी लाल यादव के बात हो, नितई के बात हो, यूट्यूब आकांक्षा दुबे पे भी बहुत अच्छे से बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं जाकर इंटरव्यू तो लगभग 40 से 45 मिनट का इंटरव्यू है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, बिहार झारखंड है न्यूज़ 18 पे, तो आप लोग जाइए और देखिए कि पवन सिंह ने क्या क्या बोला वो अपने जीवन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।